बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचे वो आप तक पहुंच सकें। सबसे अहम बात और सबसे पहले ये बात मैं आपको बता सकता हूं कि नजम सेठी साहब की जो चिड़िया है उसके सर पर तारे नाच रहे हैं, उसको चक्कर आ गए हैं। नजम सेठी साहब जो हैं उनकी चिड़िया को जो बताया गया है उसके नतीजे में कुछ चीज़ें हुई हैं। अब नजम सेठी साहब जो ये दावा कर रहे थे कि खान की हुकूमत गई, अब गई तब गई, सेम पेज खत्म हो गया, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, खान अकेला हो गया, खान तन्हा हो गया, खान का साथ छोड़ रहे हैं ये लोग और खान के खिलाफ जो प्लान है ऑपोजिशन का वो प्लान तेज से तेज तर होता जा रहा है, इसलिए गई ये हुकूमत। ये पहले भी हो चुका है और अब ये दोबारा हो रहा है। नया दौर पर हमारे दोस्त सीनियर रजा रूमी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, फाद हुसैन साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा है, मेरे डीएन रह चुके हैं फाद हुसैन साहब दुनिया न्यूज़ में। फाद हुसैन साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास वक्त है लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है। तो नजम सेठी साहब की चिड़िया को इन तमाम हालात में, जो ये तमाम हुकूमत के खिलाफ मुसलसल खबरें देने वाले हालात हैं और इन खबरों में तेज़ी आ रही है, इन हालात में चक्कर आए हैं। चक्कर क्या आए हैं? नजम सेठी साहब ने लिखा है, माई चिड़िया इज इन्फॉर्म्ड दैट गवर्नमेंट अलायंस पार्टनर्स आर रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस। मेरी चिड़िया को इत्तला मिली है, खबर मिली है कि हुकूमत के इत्तेहादियों को हिदायत मिल रही हैं फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट टू वोट इन ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर गवर्नमेंट बिल्स। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है हुकूमत के इत्तेहादियों से, कौन कौन? यानी कि काफ लीग से, जीडीएस से, एमक्यूएम से और दीगर से जो छोटे इत्तेहादी हैं, कि वो हुकूमत के बिल्स के हक में वोट करें पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में। इफ ट्रू, अगर ये बात सच है, द ऑपोजिशन शुड रीअसेस एस्टैब्लिशमेंट प्लेज टू न्यूट्रलिटी। तो हिज़्ब इख्तिलाफ को, ऑपोजिशन को ये जो यकीन दहानी थी कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, इसको रीअसेस करने की जरूरत है, ये नजम सेठी साहब ने ट्वीट किया है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट या ये कह लें कि फौज, जिसे मैंने कहा था ना हाइब्रिड रिजीम खत्म, ये मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने लंदन में हमारे दोस्त अजहर जावेद साहब को बताया और मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से लोगों ने बताया कि एस्टैब्लिशमेंट यकीन दहानी करा रही है कि न्यूट्रल रहेंगे, आप अपने पॉलिटिकल प्लान्स अगर कर रहे हैं तो उनसे हमारा लेना देना नहीं है इमरान खान की हुकूमत के बारे में। अब सेठी साहब ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ये कर रही है। बात साहब ये भी इत्तला दे रहे हैं कि जो शख्सियत एक अहम तरीन ऑफिस छोड़कर एक और अहम तरीन जिम्मेदारी पर अपने इदारे में जा रही है, वो शख्सियत बाज़ सियासतदानों को कह रही है कि जमे रहना, डटे रहना, अभी मत हटना। और यह भी कहा जा रहा है कि वो शख्सियत जो है वो बड़े साहब की जुजवी आशीर्वाद के साथ ये कर रही है, बड़े साहब की मुकम्मल आशीर्वाद उस शख्सियत के पास नहीं है। और ये अभी उड़ती उड़ती खबरें हैं, ये बाज़ सहाफ़ियों के दावे हैं। ये दावे किन हालात में? ये बड़ी दिलचस्प है सूरत हाल। आपने देखा कि ये कहा गया कि काफ लीग से सुलूक अच्छा नहीं हो रहा, यह काफ लीग का इजलास हुआ, उसमें खबर आई कि काफ लीग से सुलूक अच्छा नहीं हो रहा। अब चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने एक बात कही है मजीद कि 3 साल से हम विफाक में भी, यानी इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी साथ लेकर चल रहे हैं पीटीआई को। पीटीआई हमें साथ लेकर नहीं चल रही, हम साथ निभा रहे हैं, पीटीआई साथ नहीं निभा रही। और वो ये भी कह रहे हैं कि हर जिले में हमारे कारकुनों के साथ हो रहा है नारवा सलूक। अब याद कीजिए 2 दिन पहले की मेरी वीडियो को, जब मैंने आपको बताया था कि अजहर जावेद साहब की मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब से, तो उस मौके पर यह सवाल कि हाइब्रिड रिजीम खत्म, जो कामरान खान साहब की इस्तिलाह है, तो हाइब्रिड रिजीम खत्म, ये सवाल पैदा किया गया था क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के जो छोटे पायन हैं, चौधरी कह रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा, मियां शहबाज शरीफ साहब, नॉट चौधरी, उन्होंने बड़े पायन को लंदन में यह बताया है कि वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग सियासी खेल खेलो, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हम बीच में नहीं आएंगे। और इस पर मियां साहब को यह भी बताया गया कि तैयार हैं, हम पंजाब के लिए तैयार हैं, पंजाब में नंबर्स हमारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई थी कि नाराज लोगों को मिलाओ, तो नाराज लोग मिल रहे हैं। अब सेठी साहब की चिड़िया चकरा रही है और वो चिड़िया ये कह रही है कि हमें जो है खबर मिल रही है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त भी इमरान खान का साथ दे रही है। अब काफ लीग तो कह रही है कि ये तो हमारे पास वोट मांगने भी नहीं आते, हमने फिर भी वोट दिया। तो इन हालात में एमक्यूएम कह रही है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से
हुकूमत का सबसे बड़ा प्लान है ईवीएम। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तस्दीक कराने ये एमक्यूएम कह रही है। एमक्यूएम के रहनुमा साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं। अब ये अगर इत्तेहादी हुकूमत के सबसे बड़े प्लान के बारे में कहें तो फिर हुकूमत शिकायत करती है कि यार आपके फरूक नसीम साहब कैबिनेट में हैं, आपके अमीनुल हक साहब कैबिनेट में हैं, तो उनसे शिकायत करें। वो लोग जब कैबिनेट में अप्रूवल देते हैं तो फिर हम कौमी असेंबली में जाते हैं, बिल कौमी असेंबली से पास होता है, ज्वाइंट सेशन में हमें लेकर आना है, तो बिल तो वहां से पास हो गया, सेनेट में नंबर नहीं है, तो इसलिए ज्वाइंट सेशन की बात हो रही है। आप हमसे शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत करें उनसे, हमसे शिकायत मत करें। यह बात बताई जा रही है हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी साहब की जानिब से। एमक्यूएम कह रही है कि हमारे सवालात जो हैं उनका अब तक हमें जवाब नहीं मिला, हम इंतजार कर रहे हैं, हुकूमत हमसे मुलाकात करे, इमरान खान साहब मुलाकात करें और यकीन दहानी कराएं कि अगर ईवीएम आ भी गई तो भी टैंपरिंग जो है वो नहीं होगी। ये वसीम अख्तर साहब गारंटी मांग रहे हैं, तो हुकूमत से उसकी इत्तेहादी गारंटियां मांग रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये इत्तेहादी मानेंगे, हालात बुरे हैं, हालात बुरे हैं, इन बुरे हालात में अगर ये इत्तेहादी मानेंगे हुकूमत का साथ देने पर मजीद, तो ये कुछ लो कुछ दो के उसूल पर मानेंगे, ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। तो इन हालात में, इस तरह के हालात में इस वक्त हुकूमत है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अलग हो गई, इमरान खान अकेला हो गया, इमरान खान के पास वक्त है ज्यादा नहीं है, ये दावे करने वाले सहाफी खुद इस वक्त परेशान हैं कि हुकूमत को फैज मिलेगा, ये भी परेशान है कि हुकूमत को फैज मिलता रहेगा। तो अब जो है ये परेशानी इनकी खत्म नहीं हो रही है और इनको ये भी लगता है कि हुकूमत के लिए जो हुकूमत के सितारे जो हैं ये माहो अंजुम चमकते रहेंगे। ये इनकी अब भी परेशानी है, इसलिए ये ऑपोजिशन से कह रहे हैं कि हुकूमत को मिला हुआ फैज चलता रहेगा, हुकूमत के लिए हर अंजुम चमकता रहेगा, इस बात को चेक कर लो, कहीं तुम लोग मारे ना जाओ। अब इन तमाम हालात में इमरान खान साहब को उनके अपने बाज लोगों ने यह मशवरा दिया, यह खबर मैं दे रहा हूं आपको, कि अगर आपको एतमाद है तो हम आपके साथ हैं। यानी इमरान खान साहब की कोर टीम, जैसे कि असद उमर साहब हो गए, असद कासर साहब हो गए, कुछ अली मोहम्मद खान साहब हो गए, बहुत करीबी लोग, मुराद सईद साहब हो गए, और इमरान इस्माइल साहब हो गए, बहुत करीबी लोग। तो ये जो, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं तमाम नाम शायद ना ले पाऊं एक साथ, तो ये लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और इनका ये कहना है कि हम आपके साथ हैं। अगर एतमाद भरपूर है तो फिर आप ये पंगा भी ले सकते हैं कि आप 2022 के जून के बाद, यानी बजट के बाद, अपना एक प्लान दे दीजिए और उसके बाद इलेक्शन करवा दीजिए। तो इमरान खान को यह मशवरा दिया जा रहा है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लें, गुरु कर गुजरो। और ऑपोजिशन जो है उसकी तैयारी यह है कि यह तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत गिराएं, अपना बंदा लाएं, इन हाउस तब्दीली हो और उसके बाद इस्लाहात पे ये हुकूमत की मर्जी के बगैर अपनी मर्जी से काम करें, और जब अपनी मर्जी से काम हो जाए तो फिर उसके बाद आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के बाद 2023 के इलेक्शन वक्त से पहले हों और इनकी मर्जी के मुताबिक हों और उनकी मर्जी के मुताबिक ना हो। इस तरह का एक प्लान है। इस प्लान में ये जो हमारे सहाफ़ी खबरें देते हैं ये खुद मुसलसल परेशान हो रहे हैं। इसीलिए मैंने हाइब्रिड रिजीम खत्म लिखते हुए भी उसके आगे सवालिया निशान लगाया था कि ये लोग प्लान तो दे रहे हैं, प्लान बता तो रहे हैं, लेकिन अभी इनके पास भी इस प्लान की पूरी खबरें या इस प्लान के पूरे खद्दोखाल नहीं है। और ये खद्दोखाल इस वक्त खुद ऑपोजिशन के पास भी नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन में सबसे तगड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उनके पास हुकूमत है, वो इस वक्त इधर उधर यहां वहां कहां ऑपोजिशन को भी नहीं पता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीलॉग में।